हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका मास्टर एजुकेशन में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा पार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिए हमें 12, 72, 96 और 84। यानी कि 12 के 2 गुणज हैं और उनका एलसीएम दिया है 1056। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? जैसे हमारे 12 के गुणज हैं तो हमारी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे माना हमारी पहली संख्या होगी 12x और दूसरी संख्या हमने मानी 12y। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा 12xy, जो हमें कितना दिया है 1056। तो xy का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से जब इसमें हम 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, यानी कि 4 और 5 9, 12 अट्ठे 96। xy का मान कितना आ गया? 88। यहाँ से हम xy को अलग अलग लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 8 और 11। कितना? 8 और 11। अब इसने कहा है कि एक संख्या अगर 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जैसे एक संख्या हमारी क्या होगी 12 × 8 और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 12 × 11। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 12 अट्ठे 96 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 × 11 132। इतना क्लियर हुआ? 132। तो हमारा दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 96। क्लियर? इसे हम देख सकते हैं, एक उससे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, एलसीएम और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाले से। जैसे देखिए, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना पता है हमें। अब यहाँ पर हमने नंबर क्या माना है? एक 12x माना है और एक 12y माना है। उससे तो हमने बता ही दिया, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे? जैसे हमने देखो क्या दिया है, एलसीएम दिया है 1056। एचसीएफ कितना है? यानी 12 के जो गुणज हैं तो उनका एचसीएफ भी कितना होगा? डेफिनेटली 12 ही होगा। कितना होगा एचसीएफ? 12 ही होगा। जबकि हमारे जो दिए हुए 12 के गुणज हैं। अब हमारा पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है? 132। और हमें कौन सा निकालना है? दूसरा नंबर निकालना है। तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ 12 से इसे काटेंगे तो कितना आ गया? 11। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 11 से इसे काटेंगे तो 11 9 99, यानी 6, 11 छिक्के 66, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 96। या फिर इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनका एलसीएम 84 दिया है, यानी कि लासा 84 दिया है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन दिया हमें 21, 24, 28 और 84। तो इसे हम कैसे करेंगे? जैसे संख्या दी हमें 3 और 4 के अनुपात में, तो हम संख्या कौन कौन सी मान सकते हैं? हमने माना कि संख्या हमारी 3x और दूसरी संख्या क्या हमारी 4x है। क्लियर? यानी पहली संख्या हमने मानी 3x, दूसरी कितनी मानी? 4x। देखो x दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी कि एचसीएफ क्या हुआ इसका? xx हो गया। अब हमें क्या दिया? एलसीएम दिया, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3x और 4x का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12x। कितना हो जाएगा? 12x। 12x की वैल्यू कितनी दी है? 84। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84, यानी x का मान आ गया 7। हमें बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी? 4x। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 × 7, यानी कितना आंसर आ गया आपका? 28। क्लियर? तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10 व 12 से पूरी विभाजित हो। यानी कि ऐसी संख्या बतानी है जो दी गई संख्या से विभाजित हो, यानी 3 से भी, 4 से, 7, 10 और 12 से विभाजित हो। यानी अगर इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, वो छोटी से छोटी, यानी कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इसका, हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लासापा निकालना है। अब हमें जो लासा निकालेंगे वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखते हैं वो संख्या कौन सी होगी। जैसे हमें इस संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है हमें 3, 4, 7, 10 और 12 का। जब एलसीएम निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, इसे हम एलसीएम निकालने के लिए 2 से, ये तो जाएगा नहीं 3 में, तो 3 ही रहेगा, 2 से 2, 2 से 7, 2 से 5 और 2 से 6। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 से और चला जाएगा तो 3, 1, 7, 5 और 3। फिर 3 से देंगे तो 3, 1, 1, 7, 5 और 1। फिर ये 5 से चला जाएगा और 7 से चला जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये हमारा हो गया एलसीएम। अगर केवल यही पूछा जाता कि वो संख्या कौन सी है जो इतनी संख्या से पूरी विभाजित होती, तो हमारा एलसीएम ही आंसर हो जाता। लेकिन हमें बताना है कि वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पूर्ण वर्ग होने के लिए, जैसे 2 है, 2 के 2 हैं तो इनका 1 बाहर आ जाएगा। ऐसे 3 के लिए भी हमें पेयर में चाहिए, 5वीं पेयर में चाहिए और 7वीं पेयर में चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 2 × 2 × 3 1 है और हमें 1 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 दिया हुआ है, 1 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 7 है और 1 7 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये किस लिए, क्योंकि जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे ये देख लो, 5 और 5 25 और 25 चौक 100। तो 100 तो हमने इधर कर लिया, यानी कि इससे और इससे हमने 100 तो ये निकाल लिया, जिससे कि जल्दी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। और ये कितना हो गया, 3 तरफ के 9 और 9 और 7 7 49। 49 और 7 कितना हो गया, 49 और 9 कितना हो गया, 81 की 1 हासिल 8, 9 9 चौक 36, 36 और 8 44, यानी कितना हो गया 441। तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 441 और 2 0। क्लियर हुआ, कितनी संख्या होगी हमारी, 441 और 00। इससे ये किसका वर्ग होती है, जैसे हमें पता है 441 किसका है, 21 का, और 1 0 ये आ जाएगा। तो ये 210 का वर्ग होती है, यानी कि ये संख्या है पूर्ण वर्ग भी है और इनसे पूरी तरह ये विभाजित भी होगी। क्लियर हुआ, यानी तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी जब वह संख्या बतानी है जिस संख्या से इन संख्या में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए इसके हमें 5, 25, 75 और 100। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक काम कीजिए, इसे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए इसका। देखिए जैसे हमें क्या बताना है, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हमें इसमें HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। और इसमें आगे ये भी दिया है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए, यानी कि हम ऐसी संख्या बतानी है कि हम उससे भाग भी दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी है, जैसे 134 है, 159 है और आपकी 184 है, इसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में 9 को हम माइनस कर देते हैं पहले। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 150 और ये आपका कितना हो जाएगा 175। अब हमें कितने प्राप्त हुए, हमें ये संख्या प्राप्त हुई 125, 150 और 175।
यानी कि अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF, और जो हमारा HCF होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर उस संख्या से हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 9 रिमाइंडर बचता हुआ जाएगा। तो हम 125, 150 और 175 का क्या निकालेंगे, HCF, यानी 125, 150 व 175। HCF निकालने के लिए 5 से दीजिए इसे, 5 से हो जाएगा आपका 25, 5 से ये 3 30 और 5 3 15, 2 5 25। फिर हम इसे देंगे 5 से 5 25, 5 से 6 और 5 से 7। अब देखिए 5 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल एक 5 है। 6 से देते तो केवल इधर 6 है, यानी आगे नहीं जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा इसका, 25। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, 25, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब हम 25 से इस संख्या को या 159 को या 184 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 9 ही शेष हमें प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या बताना, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8, 9, 12 व 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। यानी 8 से 9 से 12 व 15 से भाग दें तो सदैव कितना बचना चाहिए, शेष एक बचना चाहिए। इसमें हमें क्या बताना है, जैसे 8, 9, 12 व 15 है, इससे हमें भाग दें उस संख्या में तो सदैव एक बचे, यानी इनसे भाग दिया जा रहा है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, LCM यानी कि लासापा निकालना है। क्लियर। तो निकालिए, इसका आंसर निकालिए। अब जैसे हमें क्या करना है, 8, 9, 12 व 15 से भाग देना है, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM, और उसमें सदैव एक शेष बचना तो उसमें +1 और कर देंगे। तो LCM निकालेंगे हम, LCM ऑफ 8, 9, 12 व 15 का, और उसमें से +1 कर देंगे। कितना कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 8, 9, 12 व 15 का LCM क्या होगा, 3 से 8, 3 से 3, 3 से 4 और 3 से 5। फिर हम देंगे 3 से, फिर दे लो 3 से 8, 3 से 1, 4 और 5। अब आप 2 से दे दो, 2 से 4, 1, 2, 5। फिर 2 से देंगे तो 2, 1, 1 और 5। फिर हम 2 से 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 तो ये हो गया, और 3 तरफ के 9, यानी कितना हो गया, 40 और 9 360। LCM हमारा कितना आ गया इन सब का, LCM आ गया हमारा 360 +1, क्योंकि हर बार हर दशा में एक शेष बचना चाहिए। यानी जब हम इन संख्याओं से इसमें भाग दें, जैसे 8 से भाग दें, 9 से भाग दें, या 12 से या 15 से, तो शेष एक बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन संख्याओं का LCM निकाला और +1 कर दिया। तो ये हमारा कितना हो गया आपका, 361। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें HCF निकालना था। क्या निकाला था हमने, HCF निकाला था, और इसमें हमने क्या निकाला है, LCM निकाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमें, दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका मासा यानी कि HCF 25 है। संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, यानी कि कितने पेयर उनके पॉसिबल हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमें दिया है संख्याओं का योग, और हमें क्या दिया है, संख्याओं का मासा दिया है। तो हम संख्या क्या मान सकते हैं, जैसे मासा पर हमें दिया है, HCF दिया है 25, तो हम संख्या मान सकते हैं 25x। दूसरी संख्या मान सकते हैं 25y, 25x और 25y। हमें दिया है संख्याओं का योग, यानी कैसे, 25x + 25y, और इसका मान हमें कितना दिया, 275। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका x + y बराबर 275। अब जैसे हमने 25 कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा, x + y बराबर 275।
तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर ये 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 एकन 25, 2 इधर गया तो कितना हो गया 25 एकन 25, यानी x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हम इसे कौन कौन से मान संभव है x प्लस वाई के, देखो एक तो आपका हो जाएगा 1 और 10 11 लाने के लिए, दूसरा 2 9, तीसरा 3 और 8, चौथा 4 और 7, 5 में हो जाएगा 5 और 6। इसके बाद ये 6 इधर आएगा तो हमारे पेयर इतनी रहेंगे। तो हमारे पेयर कौन कौन सा हुआ, 1 10 2 9 3 8 4 7 और 5 और 6। तो इसमें देखते हैं कोई अभाज्य संख्या, सारी अभाज्य यानी कि ठीक है। तुम्हारा ये भी पेयर पॉसिबल है, 2 9 भी पॉसिबल है, 3 8 भी पॉसिबल है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ से हमारे कितने पेयर पॉसिबल है, 5 पेयर पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ, यानी हमें दिया था दो संख्याओं का योग दिया था 275 और हमें दिया था HCF दिया था उनका 25। तो मानने संख्याएं क्या मानी, 25x और 25y। यहाँ से संख्याओं का योग दिया था हमें 25x प्लस 25y बराबर 275। यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया 11। इससे हमने देखा कि x प्लस वाई का मान कितने कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे 1 10 2 9 3 8 4 7 और 5 और 6, यानी 5 पेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हमें 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी 13 का हमें क्या है, ये गुणज है, यानी 13 से इसमें भाग जाना चाहिए, जिसे 4 5 6 7 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी कि इस संख्या से हमें भाग देना है, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो हमें 4 5 6 7 व 8 से भाग देना है, और प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, तथा वो क्या होना चाहिए, 13 का गुणज भी होना चाहिए। 13 का क्या होना चाहिए, गुणज भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वो संख्या देखते हैं जिसे इससे भाग देने पर यानी 2 शेष बचे, फिर बाद में हम देखेंगे कि वो 13 का गुणज है कि नहीं। क्लियर, तो ऑप्शन हमें दिए 2520 842 2522 और 840। इसका आंसर निकालिए, सॉल्व। अब हम देखते हैं जब इस संख्याओं से हम भाग देंगे किसी में, तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका एलसीएम यानी कि लासा। तो लासा इनका निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब क्या प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो उसमें मैं +2 भी करना पड़ेगा, यानी जो नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे +2 उसमें ऐड करेंगे, और उसे किससे डिवाइड करेंगे, 13 से उसे डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो वही हमारा नंबर होगा। अब देखते हैं हम 4 5 6 7, 8, इसका क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 2 5 3 ये 7 और ये 4 बार गया, फिर 2 से दिया तो 1 5 3 7 और ये 2 बार, फिर 2 से देंगे तो 1 5 3 7 और ये 1 बार, फिर ये कितने से आएगा, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर एक आपका 7 से जाएगा। तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 2 4 8 8 24 24 पंजे 120 120 यानी 12 7 84, यानी कितना हो गया आपका 840। कितना हो गया 840। अब मैं +2, कितना +2। अगर ये 13 नहीं होता, अगर हमें 13 का गुणज नहीं देखना होता तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाता, 840 + 2 यानी 842 हो जाता। लेकिन हमें क्या देखना है कि वो 13 का गुणज भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे के लगा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए, यानी के का क्या मान रखें कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था कि 13 से अगर कोई संख्या हमें देखनी होती है कैसे विभाजित होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 840 को तोड़ते हैं। 840 को ऐसे तोड़ो कि मतलब 13 से पूरा चला जाए, उसे अलग कर दो, और जो बचे संख्या उसे हम देखेंगे। तो 13 का अगर हम 840 में भाग दें, जैसे ये 840 अगर हम इसे 13 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 13 छके 78, यानी 78 ये आ गया। बचा कितना आपका 4 और 2 6, यानी कि 60। तो ये कितना हो गया आपका 13 पंजे 65, यानी कि 13 चौक 52, कितना बचा 8। यानी कि आपका ये
13 इंटू 64 यानी इतना तो कंप्लीट चला गया और हमारा कितना बचा 8 बचा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 832 के प्लस 8 के, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस 2 तो है ही हमारा। इस संख्या को हम 840 के को हम ऐसे लिख सकते हैं 832 के प्लस 8 के, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये तो 13 से डिवाइड है पूरा पूरा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 8 बच रहा था, तो 8 घटा करके हमारा कितना बनता था 832। देखो 832 में जब आप 13 का मल्टी भाग दोगे तो ये देखो कंप्लीटली भाग जाएगा। 13 का दीजिएगा, 13 छः 78, कितना बचा 3 2 5 52 और 13 चौक 52। क्लियर हुआ? यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया ये 832 कैसे आया। 832 तो 13 से कंप्लीट जा रहा है, बचा हुआ हमने इधर लिख लिया और हमें इसमें कितने का डिवाइड करना था 13 का, क्योंकि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये संख्या तो पूरी विभाजित हो गई, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा आपका 8 के प्लस 2। ये हमारी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम के का क्या मान रखें कि ये संख्या के का क्या मान रखें कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाए। अब देखते हैं जैसे हमारी संख्या क्या आई है 8k प्लस 2 और भाजित हमें करना है 13 से, तो 13 का क्या मान रखें यानी k का क्या मान रखें 13 से विभाजित हो जाए। जैसे देखो अगर 1 रखेंगे तो 8 और 2 10, 2 रखेंगे तो 16 और 2 18, तो k का 3 रखते हैं तो कितना होगा 24 और 2 26, यानी 13 दूनी 26 भी होता है। तो हमने क्या रखा 8 इंटू k का मान रखा 3 प्लस 2, इसका मान कितना हो गया 24 और 2 26। जब इसे हमने 13 से विभाजित किया यानी 13 से भाग जा रहा है, तो हम यहाँ k का मान कितना रख सकते हैं 3। तो जो हमारी संख्या थी मूल संख्या उसमें हम क्या करेंगे k का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 840 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 12 2 हासिल 1 24 और 1 25, 2520 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2522। तो वह संख्या कौन सी हो गई 2522, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? एक बार और देखिए, जैसे हमें दिया था कि वो संख्या क्या होनी चाहिए 13 का गुणज हो और वह संख्या 4 5 6 7 व 8 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हमें पता है कि जब संख्या इनसे विभाजित है तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना था, तो हमने संख्या का एलसीएम निकाला प्लस उसमें 2 जोड़ दिया क्योंकि 2 शेष बचना चाहिए। अब हमने देखा कि 13 का भी गुणज हो तो हमने उसमें 13 का भाग भी दिया। अब हमने क्या किया इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया आपका 840। हमने इसे के में लिख लिया क्योंकि 13 से हमें अभी पता नहीं कि 13 से जा रहा है नहीं जा रहा, इसलिए हमने के भी ले लिया और प्लस 2 कर लिया। जब हमने इसको देखा तो 832 को अलग लिख लिया और 8k को अलग लिख लिया, क्योंकि 832 तो ये पूरा पूरा कट ही रहा था 13 से। जब हमने k का मान 3 रखा तो हमें पता चला कि पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो हमने यहाँ से k का मान कितना रखा 3 रखा। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया 2522। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 20 व 120 है, यानी कि जो मासा दिया है वो हमें कितना दिया है 20 और एलसीएम कितना दिया है 120। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, इसने हमें किस में दिया है परसेंटेज में दिया है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 50% अधिक है, तो छोटी संख्या कौन सी है, यानी हमें इसमें क्या बताना छोटी संख्या बतानी है। क्लियर? तो इसके ऑप्शन दिए हमें 20 60 40 और 80। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। अब देखते हैं हम, जैसे हमें दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। माना हमने एक संख्या हमारी मान ली हमने 100x, क्या माना कि जो पहली संख्या वो कितनी है आपकी 100x है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या 50% अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो इससे 50% अधिक कितनी हो जाएगी 1 से 50x। क्लियर हुआ? ये प्रतिशत का पार्ट है, तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, इसके बाद एलसीएम के बाद एचसीएफ के बाद तो आपको ये प्रतिशत ही कराऊंगा। तो हमने देखा पहला पार्ट हमारा क्या हो गया 100x और दूसरी संख्या हमने मान ली 1 से 50x। इतना क्लियर हुआ? अब हमें क्या दिया है कि एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, तो हम जानते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको फर्स्ट संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर
बराबर एलसीएम इंटू HCF। पहला नंबर कितना है हमारा जो हमने माना है 100x माना है, दूसरा है कितना है 150x, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 120 और HCF कितना है 20। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 1 0 2 0 और 1 और 1 2 0 कट गया। यहाँ से 3 से 5 बार 5 15 यानी 50 और ये 3 से 4 बार कट गया। क्लियर। अब जैसे हमें ये 2 से दिया इसमें तो कितना आ गया आपका 25। तो यहाँ से हमने देखा कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4/25। इतना क्लियर हुआ। यानी कि हमने यहाँ पे 100x इंटू 150x बराबर 20 इंटू 120 काटा तो हमारा क्या आ गया x स्क्वायर बराबर आ गया 4/25। तो x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/5। कितना आ जाएगा आपका 2/5। हमें क्या पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी इसमें से 100x, यानी हमने क्या मानी थी छोटी संख्या 100x थी। अब हमें पता है कि x का मान हमने क्या निकाला है 2/5। 2/5 को हम यहाँ रख देंगे तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 से कितना गया 20, 20 दूनी 40। तुम्हारी छोटी संख्या क्या आ गई 40 आ जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते, 150x थी हमारी बड़ी संख्या 150x, इसमें क्या करेंगे 150 इंटू 2/5, 5 से इसे काटेंगे तो 5 से 15 तो कितना आ गया 30 दूनी 60, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और जब हम देखेंगे तो देखो ये 60 है और ये 40 है, तो ये एक संख्या मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है 50% अधिक हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका HCF 13 है तो LCM है। यानी हमें क्या दिया है कि दो संख्याएं दी हैं और उनका अनुपात दिया है 7:11 और HCF दिया हमें 13, तो उनका LCM बताना है। तो ऑप्शन है हमारे 101, दूसरा ऑप्शन है 1001, तीसरा है 143 और चौथा ऑप्शन दिया हमें 234। इसका आंसर निकालिए आप लोग। देखिए जैसे हमें अनुपात दिया 7:11 तो हम और HCF भी दिया हमें कितना 13, तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं कि पहली संख्या 7 × 11 होगी। क्लियर। और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 11 इंटू, यहाँ पे 7 × 13 और दूसरी होगी आपकी 11 × 13। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें HCF दिया है 13, तो HCF तो दोनों संख्या में ही होगा, 13 इधर भी होगा और 13 इधर भी होगा। अनुपात हमें कितना दिया था 7 और 11 दिया था, तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, यानी फर्स्ट नंबर तो ये हो गया और सेकंड नंबर आपका ये हो गया। फर्स्ट नंबर क्या होगा 7 × 11, वो 7 × 13 और दूसरा नंबर हो गया 11 × 13। क्लियर हुआ। तो हमें पता है कि जैसे हम कैसे करते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। इतना क्लियर। पहला नंबर क्या है हमारा 7 × 13 इंटू दूसरा नंबर क्या है 11 × 13। LCM हमें निकालना है, LCM मान लो हमने x माना और HCF हमें दिया है 13। इतना क्लियर। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर LCM इंटू HCF। LCF हमें 13 दिया है, पहला नंबर हमने ये निकाल लिया 7 × 13, दूसरा हमारा 11 × 13। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 13 से 13 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 11 × 13 तो कितना होता है इनका मल्टीप्लाई 1001। क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी 1001 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि P व Q का अनुपात 4:3 है तथा LCM कितना दिया हमें 36 दिया है उनका, तो हमें P + Q का मान बताना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखा था अनुपात दिया था और वहां पे क्या दिया था हमें HCF दिया था, जबकि यहाँ पे क्या दिया है LCM दिया है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालिए क्या है, सॉल्व करते इसे। जैसे अनुपात दिया हमारा 4:3, तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं, एक संख्या मान लो 4x, दूसरी संख्या मान सकते हैं 3x
यानी पहला नंबर हमने क्या माना 4x, दूसरा नंबर क्या माना 3x। क्लियर? तो ये तो हो गया हमने जो संख्या मानी है, क्योंकि x इसमें हमने क्या मान लिया, उनका एचसीएफ मान लिया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का? एलसीएम क्या हो जाएगा 4×12x, यानी क्या हो जाएगा 12x इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इतना क्लियर? क्योंकि देखो 4 × 3 12 आ गया और x दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ गया, यानी कि ये इसका क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम हमें कितना दिया है, ये 36 दिया है। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान? जब इसे डिवाइड करेंगे तो x का मान आ गया 3। जब x का मान 3 आ गया तो इस समय संख्याएं कितनी मिलेंगी, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4×12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 9। हमें पूछा क्या है p + q का मान, यानी ये हमारी क्या संख्या थी, हमने p मानी थी और ये q मानी थी। तो p + q का मान क्या हो जाएगा 12 + 9, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 21। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ? ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 3 के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जिससे मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।